जंगल में चिड़िया और कौवे के घर पास पास ही थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन चिड़िया का नींबू पानी पीने को बहुत दिल करता है और चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, मेरा नींबू पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है, अपने नींबू के पेड़ से मुझे 2-3 नींबू ही दे दो। ना ना, मैं अपने नींबू के पेड़ से किसी को भी नींबू नहीं देता। चलो चलो चली जाओ यहाँ से। कौवे भैया, मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ। पड़ोसी तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। जब मुझ पे कोई मुश्किल पड़े तो तुम मेरे काम ना आना। छोटी चिड़िया, मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से, मुझे आराम से सोने दो। कौवे के आंगन में इतना बड़ा नींबू का दरख्त था जो कि नींबू से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी कालू कौवा चिड़िया को एक नींबू भी नहीं देता। चिड़िया उड़ती हुई दूर जाती है। बुलबुल के बागीचे में तरह तरह के पौधे और पेड़ थे। चिड़िया वहाँ पे नींबू का पौधा देखकर बुलबुल के पास आ जाती है। बुलबुल, मैं आपकी पड़ोसन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे 1-2 नींबू मांगने आई हूँ। मेरा नींबू पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है। चिड़िया, हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की चीजों पे हम सबका हक है। मेरे इस नींबू के पौधे से तुम जितने चाहे जी भर के नींबू तोड़ सकती हो। और फिर चिड़िया बुलबुल के पौधे से 2-4 नींबू तोड़ती है और फिर चिड़िया घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया मजे मजे से मजे का नींबू पानी बनाकर पी लेती है। अभी तो 4 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया दाना लेने गई हुई थी तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए चिड़िया एक पेड़ में बैठ जाती है। बारिश में भीग-भीगकर चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। काफी देर तक चिड़िया इंतजार करती रहती है, लेकिन बारिश तो नहीं रुकती। फिर चिड़िया बारिश में ही उड़ने का फैसला कर लेती है। वो किसी न किसी तरह अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन मगर घर आकर उसे तेज बुखार हो जाता है। जब मैं घर पहुंच गई हूँ तो बारिश भी रुक गई है। मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका है। मैं तो दवा लेने भी नहीं जा सकती। चिड़िया अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाती है। कौवा जो किसी पंछी का दाना चुरा कर आ रहा था वो वहाँ से गुजरता है। कौवे भैया रुकिए, मेरी बात सुने। चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, घर जाकर खाना खाना है मैंने। कौवे भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे मिट्टू तोते से बुखार की दवा ला दो। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, मेरे पंख बहुत थके हुए हैं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। कौवे भैया, आप तो मेरे पड़ोसी हो, अगर मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। पड़ोसी हूँ, कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए दवा लाता फिरूं। ऐसा कहकर कालू अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर वहाँ पे आता है और चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे तोते से दवा ला दो। चिड़िया, मैं तोते के पास ही जा रहा हूँ, मैं वापस आता हुआ तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। शाम के टाइम चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो कबूतर चिड़िया के लिए दवा लेकर आ जाता है। चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, मैं तो सोच रही हूँ अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। मेरा पड़ोसी कालू कौवा तो बहुत ही बुरा है, सुख सुख में मेरा जरा भी साथ नहीं देता। मैं कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं, ये किसी की मदद नहीं करते। और फिर चिड़िया ठीक हो जाती है। चिड़िया अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी कि चिड़िया को कौवे की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मुझे बहुत तेज बुखार है। चिड़िया कौवे की आवाज सुनकर जल्दी से कौवे के घर जाती है। कौवे, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुम इतना शोर मचा रहे हो। चिड़िया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं दवा ला सकूं। क्या मैं बिना दवा खाए ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई तोते डॉक्टर के पास आती है और कौवे के लिए दवा ले लेती है। चिड़िया दवा के 2 कतरे कौवे के मुंह में डाल देती है। कौवे, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तुम जैसे पड़ोसी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद दवा का असर हो जाता है और कौवा ठीक हो जाता है। मुझे चिड़िया को रोकना होगा, अगर चिड़िया आज ना आती तो मैं तो घर में ही मर जाता। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है, चिड़िया से उसका सामान पकड़ लेता है। कौवे भैया, मेरा सामान मुझे वापस दे दो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे माफ
कर दो। आज मुझे एहसास हुआ है कि अच्छे पड़ोसी तो बहुत जरूरी होते हैं। अगर तुम ना आती तो अब तक तो मैं मर चुका होता। आज से हम दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करेंगे। और फिर चिड़िया मान जाती है। चिड़िया और कौवा अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।